नीतीश कुमार ने जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर अपने करीबी आरसीपी सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आरसीपी सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आरसीपी सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा जदयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सवाल ये उठ रहे हैं कि अचानक नीतीश कुमार को ये फैसला क्यों लेना पड़ गया? क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चलाने में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं? ये सवाल खड़ा हुआ है पार्टी के नेताओं को दिए गए उस बयान से, जिसमें उन्होंने कहा, मेरी मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं थी। मैंने कहा था कि जनता ने अपना जनादेश दिया है और किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री खुद बना सकती है। कई लोग संख्या बल की बात जब उठाते हैं तो हमारा मानना है कि नीतीश कुमार संख्या बल के नहीं, वो साख के नेता। 2005 में भी जब, या 2005 से पहले भी जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तब संख्या बल उनके पास नहीं था, लेकिन क्रेडिबिलिटी थी, साख थी। इसलिए नीतीश कुमार के नेतृत्व को, उनके आभा मंडल को संख्या के आधार पर नहीं देखना चाहिए। पिछले महीने जब 10 नवंबर को नतीजे आए थे तो एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई थी। चर्चा ये होने लगा था कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। 30 घंटे तक वो चुप रहे थे। ये चुप्पी तब टूटी जब 11 नवंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश के नाम का ऐलान किया। 40 दिन बीत चुके हैं और अब भी लगता है नीतीश कुमार दबाव में ही है। नीतीश कुमार की सरकार में सालों तक साथी रहे बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी को ये कहना पड़ा कि हाँ, हम लोगों ने कहा था कि आप ही सीएम बनिए। और बीजेपी का निर्णय था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। हम सब लोगों ने आग्रह किया, जनता दल यू के लोगों ने भी आग्रह किया कि नहीं, आपके नाम पर वोट मिला है, आपके नाम पर हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है। तो बाद में वो तैयार हो गए। तो मन में किसी के भी आ सकता है कि मैं बनूं कि न बनूं, लेकिन अंततः जनता दल यू, बीजेपी, हम और वीआईपी पार्टी, इन सभी नेताओं के आग्रह पर उन्होंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया। असल में सुशील मोदी अब बिहार की राजनीति से दूर किए जा चुके हैं। जब तक सुशील मोदी बिहार में बीजेपी के सबसे बड़े नेता रहे, तब तक नीतीश कुमार को कोई परेशानी नहीं हुई। अब कहा जाता है कि नीतीश कुमार को फैसले लेने के लिए दिल्ली की ओर देखना पड़ रहा है। आरजेडी के शिवानंद तिवारी कहते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को काम नहीं करने दे रही। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ व्यवहार कर रही है, तो एक ढंग से संकट का हमको लगता है कि ग्रह जो है चढ़ गया है नीतीश कुमार के पार्टी पर। तो इस समय तो और ज़रूरत इस बात की थी कि नीतीश कुमार जो है, ये संकट की जो घड़ी है और जो जाल भारतीय जनता पार्टी बिछा रही है, उसमें खुद रहते। उनके पास बुद्धि है, उनको समझ है, वो अनुमान लगा सकते हैं कि अगला कदम क्या होगा। हालांकि उनका अनुमान बिल्कुल फेल हुआ। वहाँ गठबंधन छोड़ करके जब वहाँ गए हैं, तब से लगातार उनकी दुर्गति ही हो रही है। कांग्रेस तो अभी से ही उम्मीद लगाकर बैठ गई है कि नीतीश कुमार जल्द ही बीजेपी से अलग होंगे। आज ये धीरे धीरे एनडीए से सारे लोगों को भाजपा का सही चाल चरित्र चेहरा जैसे मालूम पड़ता जा रहा है, वैसे लोग अलग होते जा रहे हैं। शिवसेना अलग हो गई, अकाली दल वापस अलग हो गई, और भी दल हो रहे, और बहुत जल्दी नीतीश कुमार को भी मजबूरी में इनसे अलग होना पड़ेगा। नीतीश के दबाव में दिखने की पहली वजह तो ये है कि महीने भर बाद कैबिनेट की मीटिंग हुई। मंत्रिमंडल का विस्तार अटका हुआ है। अरुणाचल में नीतीश की पार्टी के विधायकों को बीजेपी अपने साथ ले गई, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष बने आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी से रिश्ते बेहतर हैं और जो कुछ हो चुका है वो पुरानी बात है। हमारे रिश्ते बीजेपी के साथ बहुत मधुर है और मधुर रहेंगे। और लोकतंत्र में देखिए, संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, संवाद चलते रहना चाहिए। और अरुणाचल का जो प्रकरण है उसकी जानकारी हम लोगों को है। और देखिए, हम लोगों को पीछे नहीं देखना चाहिए।
हम लोग को आगे देखना चाहिए। माना जा रहा है कि आरसीपी सिंह के अध्यक्ष बनाने के बाद ही नीतीश कुमार अब पूरा फोकस सरकार पर करेंगे और बीजेपी से बातचीत करने के लिए आरसीपी सिंह को अधिकृत कर देंगे। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के सारे फैसले दिल्ली में लिए जा रहे थे, लिहाजा नीतीश कुमार अपनी व्यस्तता की वजह से दिल्ली नहीं जा सकते थे। ऐसे में उन्होंने आरसीपी के कद को बढ़ा दिया है। पर सवाल ये उठता है कि ऐसे भी पार्टी के अंदर अब नए दूसरी पंक्ति के नेताओं को आगे करने का वक्त आ गया है। ऐसे में नीतीश कुमार ये सब कुछ सोच समझ कर रहे हैं या फिर उनके मन में कुछ और चल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।